उदयसागर झील के गार्डन पर हुई युवक की हत्या के विरोध में समाजजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। दरअसल उदयपुर के उदयसागर झील के गार्डन में छोटागुड़ा निवासी शंकर डांगी की निर्मम हत्या के मामले में अब आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शंकर डांगी की हत्या के मामले में पड़ोस के ही रहने वाले जगदीश डांगी और मदन लाल डांगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। उसके बाद अब समाज के लोग आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने और आरोपियों के परिवार को घरों से बाहर निकालने सहित अन्य मांगों को लेकर टाउन हॉल पहुंचे, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जंगी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे युवा, महिला और ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शंकर डांगी की निर्मम हत्या की गई। ऐसे में हत्यारों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनकी पत्नी को संविदा की नौकरी देने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। मैं मानाराम डांगी एडवोकेट हूँ, भलोगोगुड़ा निवासी हूँ। दिनांक 19/4/2025 को रात्रि में उदय सागर की पाल पर शंकरलाल पिता लोगरजी डांगी निवासी छोटा भलोगोगुड़ा की निर्मम हत्या कर दी गई रात्रि को, जो एक मानव जाति के ऊपर कलंक है। और हत्या करने वाले जो निकले हैं परिवार के सदस्य निकले, जिसमें उनका भतीजा और एक उसी गांव का है जगदीश और मदन लाल डांगी, दोनों डांगी हैं। उन्होंने जो कृत्य किया है मनुष्य जाति पर पूरा कलंकित है। आज हम उसके विरोध में कि उनको सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, और उसके विरोध में हम सब भी ग्रामवासी, आसपास के गांव के लोग भी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं कि जिन्होंने हत्या की है और जिनमें और भी षड्यंत्रकारी और भी लोग हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट हैं। और इसमें जो इस मुकदमे को केस स्कीम में लेकर के उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और जो उनके परिवार में केवल मात्र पत्नी है और एक बच्ची है 3 साल की, जिनके भरण पोषण का आज की तारीख में उसके ऊपर से हाथ उठ गया है। जो पति ही एक था उसका सहारा, माता पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी, माँ है पैरालाइज है, वो अपने पीर में रहती है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में वो महिला अकेली है और उसके सहारा कुछ भी नहीं है। सरकार से हम पुरजोर से मांग करते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए और पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। दूसरा ये कि उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको सुरक्षा दी जाए लंबे टाइम से। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो एक ही दीवार है, कभी भी पत्नी के ऊपर भी और उस बच्ची के ऊपर भी कुठाराघात हो सकता है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसलिए उनको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।